के कपड़े धोए गए, लड़की का मामा आया नहीं, भाई आया नहीं, फिर उसका डीएनए लेने का क्या मतलब था? लड़की को मरने के बाद आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, चरित्रहीनता कर रहे हैं। काहे? सारे नेता और पदाधिकारी के घर में हॉस्टल से बेटियां निकल करके सेक्स रैकेट किया जाता है। कल हम रहेंगे या तो सदन रहेगा, दो ही चीज होगा। इस मामले को आप उठा करके देखिए। और सारे नेताओं के घर में लड़की जाती है, लड़की कहां से जाती है ये आप जरा बता दो। ये ड्रग्सी हफ्सी जब तक रहेगा तब तक किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है। बिहार में हुए नीट कांड को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इन सभी चीजों के बीच अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी बिहार सरकार को और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आए दिन एक के बढ़कर एक जो खुलासे हैं वो करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो एक बार फिर से पप्पू यादव ने बड़ा आरोप जो है वो लगाया है। इस बार पप्पू यादव ने ये आरोप जो है वो बिहार के अधिकारियों के ऊपर लगाया है, बिहार के मंत्रियों के ऊपर लगाया है और सवाल जो है वो पूछ डाला है। अब से कुछ दिनों पहले पटना के समूह गर्ल्स हॉस्टल में हुए एक नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की संदिग्ध स्थिति में जो मौत हुई है, इन सभी चीजों को लेकर के अब पप्पू यादव ने बिहार सरकार को और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए इन पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि रात के अंधेरे में ये सभी अधिकारी और जो नेतागण है वो अपने घर पर लड़कियों को बुलाते हैं, सेक्स रैकेट जो है वो चलाते हैं। जी हाँ, ये आरोप पप्पू यादव का है जो कि अब बिहार की राजनीति में एक बहुत ही गर्म मुद्दा जो है वो बनने जा रहा है। आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। के कपड़े धोए गए, लड़की का मामा आया नहीं, भाई आया नहीं, फिर उसका डीएनए लेने का क्या मतलब था? लड़की को मरने के बाद आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, चरित्रहीनता कर रहे हैं। काहे? और ये मर्डर, हर दिन मर्डर, हर दिन मर्डर, हर दिन मर्डर, ये कौन कर रहा है? हर दिन मर्डर, कभी गया, कभी मुजफ्फरपुर, कभी पटना, कभी पटना बस स्टैंड, हर दिन मर्डर। काहे? और आपके थाने डॉक्टर सब मिला हुआ रहता है, सब आपका डॉक्टर थाना पैसा खाता है। और सारे नेताओं के घर में लड़की जाती है, लड़की कहां से जाती है ये आप जरा बता दो। ये ड्रग्सी हफ्सी जब तक रहेगा तब तक किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है। आप बेटी को सुरक्षित करिए। किसी की बहन सुरक्षित हॉस्टल में नहीं है। मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं कि रात के अंधेरे में सारे नेता और पदाधिकारी के घर में हॉस्टल से बेटियां निकल करके सेक्स रैकेट किया जाता है। कल हम रहेंगे या तो सदन रहेगा, दो ही चीज होगा। इस मामले को आप उठा करके देखिए। यह हत्या अंतिम नहीं है, यह हत्या का सिलसिला जारी रहेगा। मैं मानता हूं कि सोसाइटी कायर है, निपुंसक है, कमजोर है, लड़ने की हिम्मत इस सोसाइटी को नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब न्याय ना हो। मैं एक एक लोगों को जानता हूं और जिन जिन लोगों का बेटा बलात्कार में है किसी को मैं नहीं बख्शूंगा। खूबी आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो पप्पू यादव एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में जिस तरीके से उन्होंने सवाल दाग दिया है कि अधिकारी और नेतागण अपने आवास पर, अपने घर पर लड़कियों को बुलाते हैं और फिर उसके साथ गंदे काम जो है वो करते हैं। साफ तौर पे ये पप्पू यादव का बयान है जो कि बिहार के राजनीति को और भी ज्यादा गर्मा देता है। अब ऐसे में इसके अलावा पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि बिहार में जिस तरीके से बेटियां असुरक्षित हैं, इन सभी चीजों को लेकर के कोई बड़ा एक्शन जो है वो नहीं लिया जा रहा है। कहा जाता है ना कि जिंदा इंसान का अगर कोई कुछ कहना हो तो उसकी बातों को कोई सुनता नहीं है, लेकिन मरे हुए को लेकर के हर कोई तारीफों की जो पुल है वो बांधता है। और पप्पू यादव ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, जहां पर पप्पू यादव का ये आरोप है कि बच्ची मामा और उसके पापा और भाई का सैंपल लेना ये कहां से सही है। इन सभी चीजों को लेकर के पप्पू यादव ने बड़ा आरोप जो है वो लगाया है और कहा है कि अब जिस तरीके से छात्रा की संदिग्ध स्थिति के बाद मौत जो हुई है, उन सभी चीजों को लेकर के पप्पू यादव जो है वो सवाल दागते नजर आ रहे हैं। बड़ा आरोप पप्पू यादव ने क्या कुछ लगाया है, बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने किसको कटघरे में खड़ा किया है, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि ये जो आरोप पप्पू
यादव के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़ा किया है, जिसमें उन्होंने बिहार के नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा किया है, वो कितने हद तक सही है या गलत है, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहें न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।